Hello friends, today I will discuss about that MCQ series 1 which is related to that carbohydrate metabolism. Okay, here one is that we are talking about that carbohydrate related metabolism related questions on the basis of that MCQ. Okay, so let us start. First of all, ग्लाइकोलिसिस इज ऑल्सो नोन एज EMP पाथवे. ओके, तो ग्लाइकोलिसिस को हम दूसरे कौन से नाम से जानते हैं? तो EMP पाथवे, बिकॉज इट इज कॉल्ड दैट एम्बेडेड मेयर ऑफ परनासे पाथवे. ओके, द सेकंड वन इज दैट ऑल द एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर फाउंड इन. तो जो भी ग्लाइकोलिसिस के जो भी एंजाइम्स है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो साइटोसॉल में. ओके, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस ही साइटोसॉल में होता है. ओके, तो ये याद रखना है कि ग्लाइकोलिसिस रिलेटेड जो भी एंजाइम्स है, हमें जो भी ग्लाइकोलिसिस में आते हैं वो एंजाइम्स कहाँ पर होंगे? साइटोसॉल में. द थर्ड क्वेश्चन इज दैट glucose to convert it to that glucose 6 phosphate, the catalyzed by the enzyme of that hexokinase. The hexokinase is a one type of that enzyme the catalyzed on the act of that glucose, and glucose is also called as a hexo sugar, so that it is called that hexokinase enzyme. And in this process we require that ATP, हेक्सोकाइनेज एंजाइम एंड Mg2+. ओके, यानी कि ग्लूकोज में से जब भी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होगा तब हमें हेक्सोकाइनेज एंजाइम चाहिएगा, और इसे ऑल्सो कॉल्ड एज अ ग्लूकोकाइनेज एंजाइम, जो लीवर में और साथ ही साथ जो मसल्स है हमारे उसमें पाया जाता है. ओके, तो फोर्थ वन इज दैट glucose 6 phosphate is an important compound for several metabolic pathways like that. glucose 6 phosphate जो है वो ऐसा metabolic compound है जो several metabolic pathways के लिए जाना जाता है, यानी कि इसमें वो ना हो तो उसके रिलेटेड कोई भी आगे की प्रोसेस नहीं होगी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइकोलिसिस में तो आता ही है. सेकंड थिंग इज दैट ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो ग्लूकोनियोजेनेसिस इज अ वन टाइप ऑफ दैट रिवर्स ग्लाइकोलिसिस भी उसे कहा जाता है, तो उसमें भी होगा. ओके, देन थर्ड वन इज दैट पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, PPP, उसमें भी ये आता है क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ही पेंटोस फॉस्फेट पाथवे की शुरुआत होती है. ओके, तो फोर्थ वन इज दैट ग्लाइकोजिनेसिस. तो ग्लाइकोजिनेसिस में भी ग्लूकोज में से फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है और आगे चलकर बहुत सारे मेटाबॉलिक कंपाउंड्स पैदा होते हैं, लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज ए इम्पॉर्टेंट फॉर द सेवरल मेटाबॉलिक पाथवेज. ओके, द फोर्थ वन इज दैट फिफ्थ वन वाला क्वेश्चन है कि विच एंजाइम ब्रेक द फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट इनटू दैट DHAP और PGL. तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट पर अटैक करता है और उसे ट्रायल सुगर्स में कन्वर्ट करता है? तो दैट हेल्प ऑफ दैट आल्डोलेज एंजाइम, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लाइसिस एंजाइम. ओके, द सिक्स्थ वन इज दैट PGL is converted to that BPJ by the help of dehydrogenation process. ओके, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि PGL जो है वो है ट्रायल सुगर. ओके, इट इज़ फुल नेम इज़ दैट फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड. इट्स कन्वर्टेड टू दैट 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड by the help of dehydrogenation process. And in this process the 2H plus and 2 electron minus can this release out, so that it is called that dehydrogenation. यानी कि यहाँ पर H plus का क्या हो रहा है? रिलीज आउट हो रहा है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं उसे? डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस. ओके, द सेवंथ क्वेश्चन इज दैट गिव अ फुल फॉर्म ऑफ PEP. तो PEP इज अ वन टाइप ऑफ दैट phosphoenol pyruvate. It is a intermediate compound of that glycolysis. Okay, ग्लाइकोलिसिस में जब पायरुवेट बनता है उसके पहले जो बनता है उसे क्या हम क्या कहते हैं? तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट. ओके, ईच क्वेश्चन है कि हेक्सोकाइनेज रिक्वायर्ड विच मेटल आयन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दैट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. यानी कि हेक्सोकाइनेज में मैंने आगे भी आपको कहा कि जो हेक्सोकाइनेज है तो उसे ग्लूकोज में से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होना होगा. जब ग्लूकोज में से वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा तब उसे कौन कौन से फैक्टर्स की आवश्यकता होती है? तो हेक्सोकाइनेज also it is involved in this process, ATP also, and the third one is that Mg2+. okay, तो ये हमें याद रखना है. then after ninth number question, it is a very easy.
व्हाट इज़ द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो लास्ट प्रोडक्ट कौन सी है ग्लाइकोलिसिस की, तो पायरुविक एसिड। लेकिन आपको ये कहा जाए कि पायरुविक एसिड का फॉर्मूला बोलो तो कैसे बोलेंगे आप, चलो बोलो तो CH3 C डबल बॉन्ड O और COOH, it is the chemical formula of that pyruvic acid. Okay, the next one is that which enzymes required for the formation of the 2-PGA. Okay, तो 2-PGA का फॉर्मेशन मुझे करना है तो कैसे करूँगी, किस एंजाइम्स की हेल्प से करूँगी। ओके, तो हम यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइकोलिसिस आप रिकॉल कीजिए। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, तो ग्लाइकोलिसिस में फर्स्ट ऑफ ऑल 3-PGA 1,3-BPGA बनता है, उसमें से 3-PGA बनता है और 3-PGA कन्वर्ट होता है 2-PGA में। ओके, द PGA इट इंडिकेट्स दैट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, तो यहाँ पर 3-PGA में से 2-PGA बन रहा है, यानी कि जो फॉस्फेट ग्रुप है वो 3rd नंबर के कार्बन पर था, वो जा रहा है 2nd नंबर के कार्बन पर बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम के हेल्प से। ओके, दिस इज अ formula of that phosphoglucomutase enzyme. Okay, the next one is that glycolysis, also called as a EMP pathway, is divided into that which two parts. Okay, the first one is that phosphorylation and the second one is that dephosphorylation. Okay, फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन में ये ग्लाइकोलिसिस क्या है, डिवाइडेड होता है। लेकिन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फॉस्फोराइलेशन। ओके, फॉस्फोराइलेशन एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें फॉस्फेट जो है वो ऐड होता है, एडिंग द फॉस्फेट ग्रुप इन दैट sugar compound, it is also called as a phosphorylation. Okay, and phosphate group is released from that sugar compound, it is called that dephosphorylation process. Okay, next one is that हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन टू द TCA साइकिल, तो TCA साइकिल में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व है, तो राइट आंसर इज दैट 10। 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द TCA साइकिल, तो TCA साइकिल फुल फॉर्म इज दैट वी नो अबाउट दैट ट्राई कार्बोक्सिल एसिड साइकिल। ओके, उसे ये भी कहा जाता है। मैं यहाँ पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है एग्जाम्स के तौर पर ये मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। ओके, तो ध्यान रखिएगा और सीरीज़ पूरी की पूरी देखिएगा तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ मैनी 6 कार्बन कंटेनिंग एसिड्स आर फाउंड इन द TCA साइकिल्स, तो 6 कार्बन कंटेनिंग जो एसिड्स है वो कितने पैदा होते हैं TCA साइकिल में। ओके, तो हम TCA साइकिल को रिकॉल करें तो उसमें 4 जो है वो 6 कार्बन कंटेनिंग एसिड्स होता है। राइट नाउ द सिट्रिक एसिड, cis aconitic acid, isocitric acid and that oxalosuccinic acid, that are all that containing the 6 carbon in this compound. Okay, the 15 number question is that alpha ketoglutaric acid is converted and it formed by the help of in which cycles. Okay, तो TCA में भी ये फॉर्म होता है और सेकंड वन इज दैट द डीएमिनेशन प्रोसेस में भी ये फॉर्म होता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। तो कैसे जानते हैं हम डीएमिनेशन में, तो डीएमिनेशन को याद करो, डीएमिनेशन इज द प्रोसेस विच इज रिलेटेड टू दैट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ओके, हियर वन इज दैट ग्लूटामेट यहाँ पर होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्लूटामेट को यहाँ पर मैं ऐसा लिखती हूँ कि ग्लूटामेट होता है। ओके, तो ग्लूटामेट में से अमोनिया ग्रुप रिलीज होता है एंड देन मेक दैट अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, यहाँ पर ये फॉर्म होता है। ओके, बाय द हेल्प ऑफ डीएमिनेशन प्रोसेस, और यहाँ पर जो अमोनिया ग्रुप है वो रिलीज आउट होता है बाय द हेल्प ऑफ, और आगे चलकर वो यूरिया में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ यूरिया साइकिल के थ्रू। ओके, the 16 number question is that how many ATP is generate when 1 TCA cycle, यानी कि जब 1 TCA cycle फॉर्म होती है तब कितने ATP जनरेट होते हैं, तो राइट आंसर इज दैट 15 ATP। ओके, द नेक्स्ट वन, तो आगे हमने देखा कि जो 16 नंबर तक ने हमने जो MCQs लर्न करी है
उसमें मैंने आंसर भी दिए थे। यहाँ पर से जो शुरू होते हैं एमसीक्यू, उसमें मैं आंसर आपको खुद ब खुद बताऊंगी और आपको सोचना भी होगा। ओके, तो 17 नंबर क्वेश्चन इज दैट हु इज़ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ द टीसीए साइकिल और ईएमपी। तो ईएमपी और टीसीए साइकिल की इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन सी होती है? याद करो, एसिटाइल को ए, इट इज़ ए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ दैट EMP or TCA. Okay, the right answer is that acetyl CoA. Okay, the next one is that pyruvate is converted to that acetyl CoA by the help of किस एंजाइम्स के थ्रू पायरुवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है? बाय द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोए सिंथेटेज एंजाइम के थ्रू ये कन्वर्ट होता है। ओके, the next question is a very most important question is that acetyl CoA is bind with which acid and form the citric acid. Okay, तो acetyl CoA जो है वो 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, वो ऐसे कौन से एसिड से बाइंड होता है और सिट्रिक एसिड फॉर्म करता है? ओके, इट इज बाइंड्स विथ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एंड द फॉर्म सिट्रिक एसिड। ओके, यानी कि ये 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और एसिटाइल कोए जो है वो 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो 2 + 4 यानी कि 6 कार्बन कंटेनिंग एसिड यहाँ पर फॉर्म होगा। ओके, द राइट आंसर इज दैट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। द नेक्स्ट वन इज दैट इन TCA FADH2 इज फॉर्म इन विच स्टेप। तो TCA में FADH2 किस स्टेप में फॉर्म होता है, किस स्टेप में जनरेट होता है? चलो रिकॉल करो, सस्किनिक एसिड में से जब फ्यूमेरिक एसिड बनता है तब FADH2 रिलीज आउट होता है। ओके, तो द राइट आंसर इज दैट द फुल फॉर्म, द स्टेप 1 इज दैट succinic acid is converted to that fumaric acid, then after the release out that reduced nicotinamide reduced flavin adenine dinucleotide phosphate. Okay, तो वहाँ पर वो release out होता है। Okay, the next one is that give me a step number of TCA which involve into that decarboxylation process। तो ऐसा मुझे स्टेप्स बताइए कि जिसमें डीकार्बोक्सिलेशन होता है TCA साइकिल में। तो डीकार्बोक्सिलेशन इज़ अ वन टाइप ऑफ दैट मेटाबॉलिक प्रोसेस कि जिसमें CO2 ग्रुप रिलीज आउट होता है। ओके, तो ऐसा कौन सा स्टेप्स है? तो हमने आगे भी देखा कि TCA साइकिल जो है वो 10 स्टेप्स में होती है। ओके, यानी कि 1, 6 और 7 स्टेजेस में क्या होता है? तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ओके, द राइट आंसर इज दैट 1, 6, 7। ओके, आपने अगर मेरी TCA की वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ देख लेना, आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, द क्रेब साइकिल इज फॉर्म इनटू द क्रेब साइकिल जो है वो कहाँ पर फॉर्म होती है? द राइट आंसर इज दैट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये फॉर्म होती है। ओके, देन 23 नंबर ऑफ द क्वेश्चन, द हाउ मेनी ATP इज जनरेट इनटू दैट सिट्रिक एसिड साइकिल बाय द हेल्प ऑफ रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ओके, तो NADH2 के हिसाब से हमारे TCA साइकिल में कितनी ATP जनरेट होती है? ओके, तो हम जानते हैं कि TCA में जब 1 TCA फॉर्म होता है तब 4 NADH2 बनते हैं। ओके, अगर 2 बार TCA चलेगा तो 8 NADH2 फॉर्म हो गए। ओके, यानी कि 1 NADH2 जो है वो 3 ATP जनरेट करता है। ओके, देन 8 × 3 इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए 24 ATP जो है वो हमें NADH2 प्रोवाइड करता है। ओके, इन TCA साइकिल में। तो आपको याद रखना है कि जो 10 ATP है यहाँ पर जो 24 ATP जो है वो NADH2 हमें प्रोवाइड करता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज दैट which 4 कार्बन कंटेनिंग एसिड द फर्स्ट जनरेट इनटू द TCA साइकिल। ओके, तो ऐसा कौन सा एसिड है जो 4 कार्बन कंटेनिंग है और फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेट होता है इन TCA साइकिल में? द राइट आंसर इज दैट जब भी
सस्किनिक एसिड में से फ्यूमेरिक एसिड बनेगा, तब जो है फ्यूमेरिक एसिड इट इज़ कंटेनिंग दैट, जब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिकॉल आउट करते हैं कि अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड इट इज़ दैट 5 कार्बन कंटेनिंग एसिड, ओके. Then after it goes into that substrate catabolism reaction and that converts into that succinic acid, okay. The succinic acid is the first acid that contain that 4 carbon, okay, in the TCA cycle. The right answer is that succinic acid. Next one is, give me the answer in this question. ETS इज़ द इलेक्ट्रॉन डोनर इन द EMP, ओके. यहाँ पर मैंने आपको बताती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 25 नंबर के क्वेश्चन पर आए थे, सॉरी. हाँ, ETS इज़ द फुल फॉर्म इज़ दैट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, ओके. तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, ओके. द नेक्स्ट वन इज़ दैट ETS इज़ कैरिड आउट इन, तो ETS कहाँ पर होता है? तो ETS जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन है और ऑल्सो कॉल्ड एज एरोबिक प्रोसेस की लास्ट साइकिल है, ओके. जो ETS है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के ऊपर वाले यानी कि इंटरनल मेम्ब्रेन के F1 और F0 पार्टिकल पर ये फॉर्म होता है, ओके. द ETS इज कैरिड आउट इनटू दैट F1 एंड F0 पार्टिकल ऑफ दैट माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. द नेक्स्ट वन इज दैट यूबिक्विनॉन इज़ ऑल्सो नोन एज, यूबिक्विनॉन को हम और किसके नाम से जानते हैं? तो यूबिक्विनॉन इज़ अ फाउंड इनटू दैट ETS साइकिल, ओके, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन और ऑल्सो कोड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ये आता है. तो यूबिक्विनॉन इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ कोएंजाइम Q, ओके. द राइट आंसर इज दैट कोएंजाइम Q. द नेक्स्ट वन इज दैट इन विच साइकिल वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म एज अ लास्ट प्रोडक्ट. तो ऐसी कौन सी साइकिल है कि जिसमें वाटर प्रोड्यूस होता है? तो राइट आंसर इज दैट ETS, ओके. नेक्स्ट वन इज दैट हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स आर फाउंड इन EMP. तो EMP में कितने कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं? तो EMP में आपको याद रखना होगा, ये MCQ में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5 होता है. यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स 2 है वो काउंट डाउन नहीं होता, यानी कि यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5 ही, यानी कि 4 ही कॉम्प्लेक्स काउंट डाउन होते हैं इन ETS साइकिल में, ओके. तो राइट आंसर इज दैट 4. यहाँ पर मैंने भूल से यहाँ पर लिख दिया है, आप कंसिडर कीजिएगा ETS, ओके. ETS is also called as a electron transfer system. EMP नहीं आएगा, ओके. The next one is that साइटोक्रोम E3 इज अ फेमस एज, साइटोक्रोम E3 को हम दूसरे कौन से नाम से जानते हैं? तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नाम से हम उसे जानते हैं, ओके. द राइट आंसर इज दैट साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु इज द इलेक्ट्रॉन डोनर इन दिस ETS, ओके. यहाँ पर भी आपको ETS ही काउंट डाउन करना है, यहाँ पर आपको कंसिडर क्या करना है? ETS, ओके. तो ETS में इलेक्ट्रॉन डोनर कौन सा होता है? तो इलेक्ट्रॉन डोनर इज दैट NaDH2 एंड FaDH2, इट इज अ डोनर ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, राइट. यहाँ पर आप ETS ही काउंट डाउन कीजिएगा, ओके. देन नेक्स्ट वन इज दैट व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दैट UTP. तो UTP का फुल फॉर्म कौन सा होता है? तो यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, इट इज़ इन्वॉल्व इनटू दैट वेरियस टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड इट गिव्स द ATP एंड ऑल्सो कॉल्ड एज अ फॉस्फेट बाउंड एनर्जी. द 33 नंबर का क्वेश्चन है विच एंजाइम्स इज फॉर्म दैट UDPG, ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें UDPG का फुल फॉर्म जानना होगा, ओके, हमारे माइंड में. तो UDPG इट इज़ दैट compound which is involved into that glycogenesis pathway, okay. glycogenesis को याद करो,
तो ग्लाइकोजेनेसिस में ये पाथवे आता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है, तो यूरिडीन डाइफॉस्फोग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ यूरिडीन डाइफॉस्फोराइलेज एंजाइम के थ्रू। ओके, द राइट आंसर इज दैट यूरिडीन डाइफॉस्फोराइलेज एंजाइम। ओके, द नेक्स्ट वन इज दैट हु इज़ नॉन एज एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च के नाम से हम किसको जानते हैं, तो एनिमल स्टार्च इज कॉल्ड दैट ग्लाइकोजन। ओके, देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट when glucose is concentration that decrease in the blood, which process is started in the maintained glucose concentration। okay, यानी कि अगर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में डिक्रीज हो रही है तो किस प्रोसेस से हमें उसे मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो याद करो ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है ब्लड में, तो हम क्या करेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट होने लगेगी। ओके, इट इज़ कॉल्ड दैट ग्लाइकोजिनोलाइसिस। याद रखना, द नेम इज़ दैट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होने लगेगा इन लीवर में। ओके, द प्रोसेस कौन सी स्टार्ट हो जाएगी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस की। ओके, द नेक्स्ट वन is that it is a whole about that we know that are various types of MCQ series 1 which are completed into that 35 questions of that related to that carbohydrate metabolism। okay, I hope this is like you video। okay, प्लीज़ आपको जो ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा। ओके, और शेयर देयर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल एट द ऑल नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ओके, ऐसी वीडियो मैं आपको लिए बनाती रहूँगी। इट इज़ वन टाइप ऑफ द सीरीज़ विच आर रिलेटेड टू दैट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की हमने ये सीरीज़ देख ली। अब आगे की जो सीरीज़ होगी जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की होगी। ओके, थैंक यू।